तब विधायक जो है वो अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो पिछले 5 सालों में उन्होंने अच्छा कार्य नहीं कर काम किया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए था, जो प्रदेश सरकार से सहयोग मिलना चाहिए था, वो हमको नहीं लगता वो सहयोग मिला। लेकिन अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है जैसा आपने कहा, तब फिर आपको क्या लगता है कि विकास जो है वो फिर रुका रह जाएगा, अधर में रह जाएगा? नहीं, होता क्या है कि दरअसल केंद्र में जो सरकार है, अगर राज्य में भी वही सरकार आ जाती है तो लोगों का थोड़ा सा तालमेल अच्छा हो जाता है, तो राज्य में विकास का कार्य और गति से हो पाएगा। और कहीं वही सपा फिर भाजपा वही खींचातानी होता रहता है। वो सोचते हैं इनके कंस्टिट्यूंसी में विकास ना हो, वो सोचते हैं उनके में ना विकास हो। सारा विकास का काम हम लोग इसी धरे के धरे ताकते रह जाते हैं केवल। आप भी अपनी व्यक्तिगत राय बताइए, निजी राय, कि इस बार आप किसके साथ जाएं? हम तो भाई अपने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, क्योंकि वो एक युवा नेता हैं और उनके साथ एक युवा सोच है जो हम तमाम युवाओं के लिए उन्होंने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। वार्ड नंबर 5 की बात की जाए, तमाम लोग थे, ये सभी लोग का कहना है कि बीजेपी के विधायक उन्होंने काफी कुछ किया है, जिससे ये सभी लोग उनका फेवर। ये चुनाव जो है ये प्रदेश का चुनाव है, ये चुनाव प्रदेश का चुनाव है, तो हम प्रदेश पे बात करें तो प्रदेश की राजनीति पे हमें एक युवा चेहरा चाहिए जो अखिलेश यादव के साथ है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, हम तो बसपा से हैं। हालांकि पिछली बार देखा जाए तो बसपा और भाजपा में ही लड़ाई थी, तो इस बार क्या आपको उम्मीद लगती है कि आपके भी प्रत्याशी जो हैं वो दावेदारी कर पाएंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए विधानसभा तक पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे, तो पूरा कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। अच्छा, चलिए, मतलब आश्वस्त है आपकी बसपा जो है वो यहाँ से जीत रही है? बसपा जीत रही है। कोई कारण? कारण यह है कि बहुत सा फैसिलिटी हमको दिया गया है, गरीबों को सुविधा दिया गया है, मकान दिया गया रहने के लिए, और बिजली दिया, पानी दिया, एक पैसा हम लोग को देना नहीं पड़ता कभी। और हमारी कुछ बसपा के जो आपके प्रतिनिधि हैं, बसपा बहन जी ने ही दिया है हम लोग को मकान रहने के लिए गरीबों को, और आज भी उसमें सब लोग रहते हैं। 1 रुपया कोई किराया भाड़ा कभी नहीं देता। चलिए ठीक है। तमाम वार्ड नंबर 5 के लोगों से हमने बात किया। हालांकि एक चीज तो स्पष्ट है कि वार्ड नंबर 5 में जो कार्य है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं कहीं अगर बात की जाए लोगों की, जनता की, तो मिली जुली प्रक्रिया। और पिछली बार की लड़ाई में भी देखा गया था कि बसपा जो है यहाँ पे फाइट करती दिखी थी। और भी वार्ड में चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वहाँ की भी तस्वीर। तो हम आपको ले चलते हैं अपने बैलेट बॉक्स के कार्यक्रम में किसी और वार्ड में, वार्ड नंबर 6 की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ की जनता क्या कहती है। जो सबका उम्मीद रहेगा वो हमारा भी रहेगा। हम मोदी को ही वोट देंगे। अपने खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में हम पहुंच गए हैं उत्तरी विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 की जो जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। सीधे बात करते हैं कि वार्ड नंबर 6 की बात की जाए, उत्तरी विधानसभा की बात की जाए, कितना विकास का कार्य हो रखा था पिछले 5 सालों में, और इस बार किससे है उम्मीद आपको? विकास के नाम पे तो देखा जाए तो 20% हुआ है। क्या मतलब सिर्फ वार्ड नंबर 5 में हुआ है कार्य, वार्ड नंबर 6 में नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दोनों में जो है कि मतलब कि हुआ है। कुछ न कुछ काम तो दोनों में किए, कुछ न कुछ काम तो दोनों ने उन्होंने किया। बताते रह गया कि जो है कि पब्लिक क्या संतुष्ट कहाँ हुआ यार? नहीं तो क्यों, क्या कहाँ दिक्कत आ गई? विधायक मिलते नहीं थे जनता से, या फिर जो काम की गति थी उस पे उनका नजर जो था वो धीरे था, या मतलब काम पे उनकी पकड़ कमजोर थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी उनकी जनता के बीच में उन्होंने कभी विशेष तौर से लगाव ही नहीं रखा। वार्ड नंबर 6 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 6 में कितना कार्य हुआ है? वहाँ कार्य हुआ है, थोड़ा बहुत कार्य हुआ है। कार्य हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना आपकी उम्मीदें थी। हाँ, उतना नहीं हुआ। और भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। किससे है उम्मीद, कौन जो विकास की बात सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता जो हैं वो अब आपके बीच आ रहे हैं, क्योंकि ये महापर्व है लोकतंत्र का। लोकतंत्र की बात करते हैं लोग, लोकतंत्र की परिभाषा बताते हैं लोग, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व जो होता है यही समय होता है, और इस समय सभी नेता, सभी प्रत्याशी जनता के बीच में देखने को मिलते हैं। किसके साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे? अरे जो सही काम करेगा, ढंग की बिजली, ढंग की सीवर, ढंग की सब कुछ। विधायक जो पिछले 5 सालों में थे आपके यहाँ, इन्होंने ढंग का कार्य नहीं किया है? क्या हुआ है बताइए? रोड कहीं टूटा फूटा है, पानी गंदा आता है नल में, ये सब क्या है? नल की पानी तो इतनी गंदा आता है। समस्याओं का जिक्र कभी विधायक जी से किया आपने कि नहीं किया? नहीं, हम तो नहीं किए, अब सब करेंगे तब ना हम करेंगे, अकेले कितना क्या करेंगे? बिना जिक्र किए कैसे कह देना कि कार्य नहीं हुआ? मतलब किस आधार पर? इस बार किसके साथ जाएंगे? चलिए, वो हम लोग इतना खाली ही नहीं रहते हैं, लेकिन परेशानी देखते हैं, झेलते हैं, क्या करें? मतलब आप पे समय नहीं है, लेकिन
फिर उसके बाद किससे है उम्मीद, किससे है? जो सबका उम्मीद रहेगा वो हमारा भी रहेगा। चलिए ठीक है, ये भी जनता है। जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट देखने को मिलती है कि सीधे तौर पर वो वहीं चली जाती है जहां पे बाकी लोग जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बसपा की बात कर रहे थे, पीछे हमने देखा कि वहाँ लोग भाजपा की बात कर रहे थे। मतलब उत्तरी विधानसभा में जो वार्ड है उसके आधार पर वोट बैंक सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। किससे है उम्मीद, कौन विकास का कार्य जो रह गया है वो पूरा करेगा? विकास देखिए मोदी सरकार ही कर सकती है और हम मोदी को ही वोट देंगे। मतलब आप संतुष्ट हैं अपने विधायक से? हैं तो इस बार फिर से मतलब बिल्कुल। तमाम तरह के लोग हैं। आपने देखा कि हम वार्ड नंबर 5 में भी बात की, वार्ड नंबर 6 की जनता से भी बात की, यानी कि उत्तरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो जनता है उसका सीधे तौर पर मानना है कि वो कहीं ना कहीं विधायक के कार्यों पे संतुष्ट भी है तो कहीं असंतुष्ट है। और व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो बसपा के प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं। तो उत्तरी विधानसभा में जो चीजें हैं वो एक बार फिर हमको यही लगती है कि बसपा और भाजपा में एक बार फिर से लड़ाई देखने को मिलेगी। बैलेट बॉक्स कार्यक्रम में आज के लिए यहाँ से इतना ही। कल फिर चलेंगे किसी और विधानसभा में और उस विधानसभा से आपको दिखाएंगे वहाँ के बैलेट बॉक्स की तस्वीर।